चुके हैं हम एक नए एपिसोड में, जिसे हमारे जो एसक्यूएल ऑरेकल एसक्यूएल के बारे में आज पढ़ने वाले हैं। और अगर आपको इंस्टॉलेशन की वीडियो चाहिए या फिर कौन सा सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं इसके बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप मुझे कमेंट करिए, मैं उसके लिए अलग से वीडियो बना दूंगा। आज के लिए भानु सर ने रिकमेंड किया है वीडियो बनाने के लिए, तो मैं आज बताने वाला हूँ एसक्यूएल के बारे में। सबसे पहले एसक्यूएल को आप यहाँ से ओपन करेंगे। ओके, एसक्यूएल मेरा क्रोम में बाय डिफ़ॉल्ट खुलता है, चाहे जिस ब्राउज़र में ओपन कर सकते हैं। इसका यूज़र नेम बाय डिफ़ॉल्ट सिस्टम होता है। ओके, और पासवर्ड याद रखिए, पासवर्ड जो है वो इंस्टॉलेशन टाइम में बनाना पड़ता है, तो आप वहाँ से बनाइएगा पासवर्ड। ओके, फिर एसक्यूएल में एसक्यूएल कमांड। सबसे पहले हम लोग अगर डीडीएल डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज की बात करें तो सबसे पहले हम लोग आज क्रिएट के बारे में समझते हैं। क्रिएट टेबल क्या होता है। सबसे पहले क्रिएट टेबल नेम, कोई भी टेबल नेम दे सकते हैं, जैसे कि हमने दिया मिर्ज़ापुर। ओके, इन ब्रैकेट अब आपको देना है कॉलम नेम और उसका डेटा टाइप। तो सबसे पहले आईडी का डेटा टाइप क्या होगा, नंबर। उसके बाद नेम का डेटा टाइप होगा वैरकर मैंने 20 लिया, अपने नाम के हिसाब से लीजिए हो। ओके, एंड उसके बाद मैंने लिया है एड्रेस, लिया है मैंने वैरकर। एंड इसके बाद मैंने लिया है ब्रांच छोड़ो अभी फ़िलहाल इतना ही लो। ओके, सेमीकॉलन आप रख सकते हैं, नहीं रख सकते आपके ऊपर है। बाय सेमीकॉलन अगर नहीं होता है तो भी रन करता है, जैसे मैं रन करा रहा हूँ। देखिए, रन कराने के लिए सबसे पहले आपको उतना सेलेक्ट करना होगा जितना आपको रन कराना है। सॉरी, ये क्रिएट की स्पेलिंग मिस्टेक थी, मैं सेमीकॉलन नहीं लेता हूँ, फिर भी ये रन करेगा। तो ये टेबल क्रिएट हो चुका है। और आपको अगर पता करना है कि सबसे पहले आपको अगर पता करना है कि आपने कितने टेबल बनाए, तो डेटा रिट्रीव करने के लिए हम लिखेंगे सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम टैब जो होता है बाय डिफ़ॉल्ट ये डेटाबेस को शो करता है कि कितने टेबल्स हैं डेटाबेस में। तो इसके लिए हम लिखते हैं सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम टैब, मतलब कि सारे टेबल से रिकॉर्ड निकालो, पूरे टेबल्स का, सारे डेटाबेस मतलब अपने डेटाबेस से सारे टेबल का रिकॉर्ड निकालो। ओके, तो यहाँ पे मैंने डिस्प्ले 10 दिया है। आप अगर डिस्प्ले 10 रखेंगे तो देखिए मैं बताता हूँ क्या होगा। इसको मैं अगर रन कराता हूँ, ओके, तो ये मेरे पास केवल 10 रोज़ ही आए हैं। ओके, हमारे हाँ, यह हमने केवल 10 रोज़ को देखा है क्योंकि ये 10 रोज़ डिस्प्ले हो रहा है। अगर आपको ज़्यादा देखना है, जैसे कि मुझे देखना है कि कितने हैं टोटल, तो मैं यहाँ पे करता हूँ और यहाँ पे मैंने देखा इतने सारे टेबल प्री डिफाइंड टेबल हैं और मैंने यहाँ पे इतने टेबल बनाए सूरज मिर्ज़ापुर नाम से। तो मिर्ज़ापुर वाला मेरा क्रिएट हो चुका है। ओके, और अगर आप देखना चाहते हैं कि मेरे इस टेबल में क्या है, तो मैं सबसे पहले आपको दिखा दूं कि क्या है। सेलेक्ट एस्ट्रिक DESC मिर्ज़ापुर। ये क्या करता है, बेसिकली डिस्क्राइब करता है मिर्ज़ापुर को कि कितने क्या क्या है इस मिर्ज़ापुर टेबल में। तो सबसे पहले डिस्क्राइब और टेबल नेम, तो मेरा टेबल है मिर्ज़ापुर जिसमें कि 3 कॉलम्स हैं, जिसमें नंबर डेटा टाइप है नंबर, वैरकर 2, इसकी लेंथ ये है और ये बाकी सब चीज़ें दिखा रहा है। ओके, सबसे पहले ये चीज़ हो गया। अगर आप डेटा रिट्रीव कराते हैं, डेटा रिट्रीव कराने कमांड है सेलेक्ट स्ट्रिक
फ्रॉम मिर्ज़ापुर। ओके, अगर मैं इसको रिट्रीव कराता हूँ तो ये दिखाता है कि कितने रोज़ क्रिएट हुए हैं इस टेबल में। तो अभी तो मेरे पास नो डेटा फाउंड है क्योंकि अभी मैंने इसमें कोई डेटा इंसर्ट नहीं करा है। सबसे पहले अब इंसर्शन, डेटा इंसर्शन की बात करते हैं। यहाँ पे हमारे पास दो मेथड निकल के आते हैं इंसर्ट करने के, दो कैटेगरीज होते हैं। देखिए, हर चीज़ के अलग अलग तरीके होते हैं। आप कोई भी जो आपको तरीका अच्छा लगे, मैं दोनों तरीका बता देता हूँ आपको कैसे इंसर्ट कराना है। सबसे पहले इंसर्शन का ये सबसे इजी प्रोसेस होता है। सबसे इंसर्ट इनटू टेबल नेम। तो यहाँ पे मेरे पास है मिर्ज़ापुर। ओके, और यहाँ पे डायरेक्टली आप वैल्यूज़ को एंटर करा सकते हैं। जैसे कि पहले मैंने दिया है आईडी, तो सबसे पहले लिखना होगा आईडी 12, कुछ भी आईडी जो आपको देना है। फिर सिंगल कोट्स के अंदर नेम देना है, तो मैंने दे दिया भानु। ओके, फिर उसके बाद एड्रेस है, तो मैंने दे दिया गाज़ीपुर। ओके, या फिर मैंने यहाँ पे क्लोज़ कर दिया। और याद रखिए वैल्यू नहीं होगा, वैल्यूज़ होगा। और इंसर्ट का बहुत सी मिस्टेक होता है मेरे से। इंसर्ट इनटू मिर्ज़ापुर वैल्यूज़। अब देखिए, मुझे इतना ही रन कराना है क्योंकि मुझे इंसर्ट कराने वाले। तो आपको सेलेक्ट ऑल नहीं करना है, केवल ये सेलेक्ट करना है। ओके, मैंने इंसर्ट करा, वन रो इंसर्टेड। ओके, अब देखिए ये डेटा रिट्रीव कराने का है, तो डेटा रिट्रीव करा रहे हैं हम। तो ये क्या करेगा, सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम मिर्ज़ापुर, मतलब सेलेक्ट ऑल द रोज़ ऑफ मिर्ज़ापुर। ये रोज़ को दिखाता है, एस्ट्रिक जो है ये रोज़ को दिखाता है, मतलब ऑल रोज़। ओके, तो मैंने देखा मेरे पास एक भानु नाम से रोज़ क्रिएट हो गया, इसकी आईडी है 12, नेम भानु, एड्रेस मिर्ज़ापुर। अब इसमें इसको अब दोबारा करा सकते हैं। अगर देखिए मैंने जितनी बार यहाँ पे रन का बटन दबाया उतनी बार, जैसे 1 2 3 4, 4 और एक पहले जो था 5 टेबल्स होने चाहिए। अब यहाँ पे दिखाएगा 5 टेबल्स। ओके, ये हो गया। अब अगर आप यहाँ पे वैल्यूज़ चेंज कर दीजिए, जैसे यहाँ पे मैंने दे दिया भानु और यहाँ पे दे दिया मैंने रवि। ओके, और यहाँ पे गाज़ीपुर रहने दें या फिर इसको कर दें LUCK नॉट लखनऊ। ओके, और यहाँ पे हम वैल्यू इंसर्ट करा दें, वन रो इंसर्टेड। ये तो पहला मेथड है। अब दूसरा मेथड देख लीजिए कैसे है। दूसरा मेथड को कैसे, इंसर्ट इनटू मिर्ज़ापुर। ओके, अब आपको यहाँ पे याद रखिए, यहाँ पे वही कॉलम देने हैं जिस पर्टिकुलर कॉलम में आप वैल्यू इंसर्ट कराना चाहते हैं। जैसे कि मैं एक एड्रेस में इंसर्ट कराना चाहता हूँ और एक आईडी में इंसर्ट कराना चाहता हूँ, और इस हिसाब से आपको वैल्यूज़ भी देने होंगे। तो सबसे पहले आप वैल्यूज़ देंगे। मैंने एड्रेस लिखा था, सबसे पहले मैं एड्रेस का दूंगा। जैसे कि मैं प्रतापगढ़ डाल देता हूँ, जो कि अभी मैं फ़िलहाल यहाँ पे हूँ। और आईडी में मैं डाल देता हूँ 12 या फिर 30 या इतना ही, ठीक है, 113। ओके, अब मैं वैल्यूज़ को इंसर्ट रन कराता हूँ। इंसर्ट इनटू मिर्ज़ापुर के बाकी सबसे ये वैल्यूज़। ओके, ये वन रो इंसर्टेड। अब इसको मैं अगर रिट्रीव कराता हूँ सेलेक्ट इशू फॉर्म, तो ये देखिए नेम वाला सेक्शन खाली है। ओके, ओके, अब आप वैल्यूज़ यहाँ से इंसर्ट करा दें। दो मेथड हो गए। ये है DML कमांड। ये DML कमांड था, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज इसको बोलते हैं। DML कमांड में ये होता है इंसर्ट, अपडेट और डिलीट। अब अपडेट का हम बताएंगे। सबसे पहले आपको ये बता दें कि डेटा रिट्रीवल का कैसे हम डेटा रिट्रीव करते हैं। उसके लिए सबसे पहले 1 मिनट मैं DML ही ख़त्म कर देता हूँ पहले, ठीक है। उसके बाद अपडेट कमांड में अपडेट के एक कमांड होते हैं, जैसे अपडेट सेट ID इक्वल टू 30।
मिर्ज़ापुर वेयर ID इक्वल टू 113। देखिए ये क्या करेगा, ये वैल्यू को अपडेट कर देगा मिर्ज़ापुर टेबल में जिसकी ID 113 होगी। ओके, ये देखते हैं रन करेगा कि नहीं। मेरे हिसाब से इनवैलिड टेबल नेम अपडेट मिर्ज़ापुर सेट ID इक्वल टू 13। एक मिनट, मुझे कुछ कन्फ्यूज़न है अपडेट वाले में। कन्फ्यूज़न है कि ओके पहले टेबल नेम देना है उसके बाद सेट। ओके, यही कंफ्यूज होते हैं इसमें। मिर्ज़ापुर सेट ID इक्वल टू, यहाँ से मिर्ज़ापुर नहीं होगा। ओके, अब मैं यहाँ पे करता हूँ अपडेट। 1 रो अपडेटेड हो गया। यहाँ पे आएंगे आप पहले, तो जो पहले यहाँ पे 113 था वो यहाँ पे 13 हो चुका है। ऐसे ही अगर आप दोबारा चेंज करना चाहेंगे, यहाँ पे मैं 113 कर देता हूँ, तो क्या है अपडेट मिर्ज़ापुर सेट ID इक्वल टू 113। ओके, ट्रू इंसर्टेड, क्योंकि दो IDs थे। ओके, 2 IDs की वैल्यू 13 थी, इसलिए ये दोनों की वैल्यू को चेंज कर दिया है। अब देखते हैं, देखिए हो गया। ये होता है अपडेट कमांड। अगर मैं ये कंडीशन ना लगाता, ठीक, अगर अब मैं ये डेटा कराता हूँ, तो ये आप बताइए क्या होगा। आपके लॉजिक के हिसाब से क्या होगा? मेरे लॉजिक के हिसाब से तो ये होगा कि जितनी भी IDs हैं वो सब 113 हो जाएगी, जैसे कि अभी 7 रोज। अब मैं करता हूँ तो ये 113 है। इसलिए कंडीशन लगाना बहुत ज़रूरी है। कंडीशन से आप पर्टिकुलर उसी चीज़ को टारगेट कर सकते हैं जो आपको चाहिए। अभी फ़िलहाल ये हो गया। अब ये अपडेट का हो गया। अपडेट में 2 होता है, 2 अपडेट में अपडेट आप कर सकते हैं जैसे आपको चाहिए। ये अपडेट का हो गया। अब हम डिलीट का बताएंगे। डिलीट फ्रॉम मिर्ज़ापुर वेयर ID नहीं वेयर एड्रेस इक्वल्स टू प्रतापगढ़। ओके, डिलीट फ्रॉम मिर्ज़ापुर वेयर एड्रेस प्रतापगढ़। ओके, ये डिलीट करेगा मिर्ज़ापुर को जहाँ पे एड्रेस प्रतापगढ़ से दिया गया। 1 रो डिलीटेड। ओके, अब मैं डेटा रिट्रीव कराता हूँ। अब मेरे टेबल में वो प्रतापगढ़ वाला सेक्शन है ही नहीं, क्योंकि उसने पूरा वो डिलीट कर दिया। अब जैसे कि मैं कोई और वैल्यू इंसर्ट कराता हूँ कि जैसे रवि है, तो मैं इसको कर देता हूँ राजू, और यहाँ पे मैंने वैल्यू दे दिया 11, और ये लखनऊ रहने देता हूँ। इसको इंसर्ट कराता हूँ, वैल्यूज़ इंसर्ट हो गई। अब मैं इसको एक और काम बचा है, जैसे कि मैं ये प्रतापगढ़ 113 है, इसको मैं कर दिया 12, और इसको प्रतापगढ़ से मैं हटाकर कर दिया मऊ। ओके, और यहाँ पे एड्रेस ID तो जी। अब मैं यहाँ पे वैल्यूज़ को इंसर्ट कर, ये वैल्यू इंसर्ट हो गई। अब मैं अपडेट करने के लिए मैं ये करता हूँ सेट ID इज इक्वल टू ID नहीं, इस बार इसमें क्योंकि मैंने नेम नहीं दिया है, ठीक है, नेम इज इक्वल टू राज। एक मिनट मैं आपको दिखा दे रहा हूँ कि वो चीज़ कैसे दिख रही है। तो मैंने यहाँ पे रन करा, और देखिए यहाँ पे 12 सेक्शन नेम का खाली है, क्योंकि मैंने
इस इंसर्ट कमांड के थ्रू वैल्यू को इंटर कराया है जिसमें कि केवल एड्रेस और आईडी था, तो इसमें नेम नहीं लिया है। ठीक है, अब मैं अपडेट कर रहा हूँ वैल्यूज़ को नेम एंटर करने के लिए, तो मैंने लिखा है अपडेट मिर्ज़ापुर सेट नेम इक्वल टू राजू। अब मैं यहाँ पे कंडीशन डाल दूँगा वेयर एड्रेस इक्वल टू मऊ। ओके, तो ये क्या करेगा, मऊ के एड्रेस पे जो नाम होगा वहाँ पे राजू फीड कर देगा। और राजू मैं यहाँ पे करता हूँ राघव। ओके, तो यहाँ पे मिर्ज़ापुर के टेबल में जो एड्रेस मऊ नाम से होगा उसमें राघव फीड कर देगा। तो एक ही मऊ नाम में है तो ये राघव फीड कर देता है। या फिर मैं ये भी देख सकता वेयर ID इक्वल टू 12, तो ये 12 वाला करता है। लेकिन अगर मैं लिख देता कि गाज़ीपुर में, तो गाज़ीपुर सेक्शन, या फिर ID अगर 113 या 113 में, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, तो आप समझ ही गए होंगे। ओके, अब मैं यहाँ से रन कराता हूँ और देखिए 1 रो अपडेटेड, 1 रो अपडेट हो चुका है। और यहाँ पे मैं रिट्रीव करता हूँ डेटा और देखते हैं राघव। ओके, नाइस। तो ये है अपडेट करने का कमांड। और या आप नाम से भी कर सकते हैं, जैसे कि अगर आप लिखते कि जो राघव है, अब जैसे कि यहाँ पे खुद उसी के नाम से कर सकते हैं, जैसे कि नेम इक्वल टू राघव। और ये याद रखिए कि अगर आप कैरेक्टर यूज़ कर रहे हैं तो जो सेम होगा, जैसे R कैपिटल है तो इसमें भी R कैपिटल होना चाहिए, क्योंकि इनकी आस की वैल्यू हमेशा डिफरेंट होती है। और ये राघव से हमने चेंज कर दिया राजीव। ओके, अब मैं इसको अपडेट करता हूँ, अपडेटेड। तो आपको समझ में आएगा कि अपडेट कैसे करना है, वैल्यूज़ को आप अपडेट कर सकते हैं। डिलीट का भी सेम प्रोसेस है। अगर सपोज़ मैं अगर ये कंडीशन नहीं लगाता हूँ, जिसमें उसमें अपडेट में अगर मैं कंडीशन नहीं लगाता तो सारे में ये राजीव फिट कर देता। ओके, अगर मैं यहाँ पे डिलीट फ्रॉम मिर्ज़ापुर, कोई कंडीशन नहीं, तो ये क्या करेगा, ऑफ कोर्स सारे रोज़ को डिलीट कर देगा। अब हमारे पास कोई भी डेटा नहीं रहा, सॉरी, कोई भी डेटा नहीं रहा, नो डेटा। अब समझ में आया? तो समझ में आ गया होगा काफ़ी ईजिली डिलीट कैसे करना है और अपडेट कैसे करना है। तो आप भी टेबल बनाइए, डिलीट करिए, और हमको क्वेश्चन कोई भी इससे रिलेटेड हो तो वो बताइए। जैसे कि अब मैं आपको थोड़े और मैं इसमें डेटा फिट करता हूँ, फिर मैं क्वेश्चन बताता हूँ आपको, रिट्रीवल से रिलेटेड है। राजीव, यहाँ पे मैंने वैल्यूज चेंज किया और इनको भी लखनऊ रहने देता हूँ। ओके, और यहाँ पे मैंने किया राघव, यहाँ पे मैंने ID 12 रहने दी और यहाँ पे मैं चेंज करता हूँ रायबरेली। ओके, फिर यहाँ पे मैं और एक वैल्यू चेंज करता हूँ 15, और इसको मैं वैल्यू देता हूँ नीलम। और मैं यहाँ से वैल्यूज चेंज करता हूँ और यहाँ पे लिखता हूँ प्रयागराज। ओके, मैं डेटा को रिट्रीव कराता हूँ, इनवैलिड कैरेक्टर प्रयागराज, ठीक ही तो है, इसमें क्या दिक्कत है। ID नेम एड्रेस प्रयागराज। ओके, जो भी इतने मेरे पास कमांड हो चुके हैं। ठीक, अब मैं आपको डेटा रिट्रीव के कमांड बताता हूँ। सबसे पहले सेलेक्ट से डेटा रिट्रीव कराया जाता है, ये चीज़ याद रखिए। अब मैं चाहता हूँ, जैसे कि मैं चाहता हूँ कि मुझे केवल IDs हो, ठीक,
तो जैसे वहाँ था सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम मिर्ज़ापुर, तो ये क्या करता था, ये क्या करता था कि ये एस्ट्रिक का मतलब ऑल होता है, ठीक। तो सेलेक्ट ऑल द रोज़ ऑफ मिर्ज़ापुर, तो सारे रोज़ मतलब कि ये सॉरी सारे कॉलम्स को ये आइडेंटिफाई करता था, मतलब सारे कॉलम्स के रोज़ को आइडेंटिफाई करके लिखता था। तो सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम, तो ये पर्टिकुलर मुझे दिखता है। अब मैं यहाँ पे लिखूँ कि सेलेक्ट आईडी फ्रॉम मिर्ज़ापुर, तो अब मुझे क्या करेगा कि ये केवल आईडीज़ को ही शो करेगा मिर्ज़ापुर के टेबल से, तो केवल ये आईडी को शो किया। अब मैं लिखता हूँ सेलेक्ट आईडी फ्रॉम मिर्ज़ापुर वेयर, अब याद रखिए वेयर नहीं सॉरी, ऑर्डर बाय आईडी ASC। तो क्या हुआ, ये असेंडिंग ऑर्डर में सेट कर दिया, जो आईडी जैसे कि आईडी को शो करे और ऑर्डर बाय आईडी असेंडिंग, और इसको अगर मैं लिखता हूँ DESC, तो ये क्या करेगा, सेलेक्ट आईडी फ्रॉम मिर्ज़ापुर। तो ये बड़े से छोटे में डिसेंडिंग ऑर्डर में ये मुझे वैल्यू को देता है। अगर मैं यहाँ पे एस्ट्रिक लिखूँ तो ऐसे मुझे सारे मतलब ऑल द कॉलम्स ऑफ मिर्ज़ापुर शो करेगा। ओके, अब समझ में आया। यहाँ पे अगर मैं ASC लिखता हूँ तो यहाँ से मुझे ऐसे शो करेगा। ये चीज़ समझ में आई आपको। ये होता है ऑर्डर बाय क्लॉज, इसको क्लॉज बोलते हैं। ऑर्डर बाय क्लॉज असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर के लिए यूज़ किया जाता है, या तो आप कंडीशन भी लगा सकते हैं, जैसे वेयर आईडी ग्रेटर दैन 0, आई थिंक ये मैंने अपने से देखा लिखा है, क्या पता ये काम करे। ये तो सारे आईडीज वैसे ही शो कर रहे हैं। आईडी इज लेस देन 0, तो क्या यह शो करेगा, नो डेटा फाउंड, क्योंकि जो आईडीज़ हैं वो जीरोस। मेरे कंडीशन ये है कि मुझे मिर्ज़ापुर के सारे कॉलम्स को दिखाओ जिसमें जिनकी आईडी 0 से छोटी हो। तो आईडी 0 से छोटी एक भी नहीं थी, और हम यहाँ पे एक आईडी 0 से छोटी डाल कर देखते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे दे दिया -12, और मैं इसको इंसर्ट कराता हूँ। ओके, अब ये वैल्यू ट्रू हो गई। अब ये एक शो करेगा -2। ओके, तो ये चीज़ डेटा रिट्रीव में काम आती है। आप ऐसे इसको कर सकते हैं, या फिर ऐसे कर सकते हैं, सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम मिर्ज़ापुर। ओके, अब मैं ये देखना चाहता हूँ वेयर नेम एंड, याद रखना मैंने एंड लगाया, नेम एंड एड्रेस, नेम एंड एड्रेस। लेट मी चेक ये काम करता है कि नहीं। ये तो ये कोई कमांड ही नहीं हुआ ना। ये कमांड तब वैलिड है वेयर नेम
ग्रेटर देन 0, तब ये वैल्यू, या इसका कोई अभी यूज़ नहीं है। तो जैसे कि अगर आपको एड्रेस देखना है, सेलेक्ट एड्रेस फ्रॉम मिर्ज़ापुर, तो आप यहाँ से देख सकते हैं अराइवल पेयर्स में। अगर आपको इसको असेंडिंग ऑर्डर में देखना है तो ऑर्डर बाय एड्रेस ASC आप देख सकते हो। तो ये आपको एड्रेस असेंडिंग ऑर्डर में ही दिखेगा, लखनऊ, मऊ, प्रयागराज। अगर आपको ऑर्डर बाय एड्रेस उस आईडी के हिसाब से लेते हो तो आईडी के हिसाब से दिखा, लेकिन मैंने एड्रेस लिया तो एड्रेस को कैसे करेगा, क्योंकि देखो इसमें जो फर्स्ट लेटर है LM, तो सबसे पहले क्या आता है, L आता है, फिर M आता है, फिर P आता है, फिर R आता है, उस हिसाब से सो ओके हो गया। तो दैट्स इट, सेलेक्ट के इतने ही कमांड है रिट्रीव कराने के। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि सेलेक्ट एड्रेस फ्रॉम मिर्ज़ापुर, हाँ, वेयर ID इक्वल्स टू 30 हो और 12 हो, तो वो दिखाएगा कि 12 इनवैलिड नंबर फ्रॉम मिर्ज़ापुर। हाँ, मैंने मिर्ज़ापुर नहीं लिखा था, तो ID 12 से जो है उसके एड्रेस को शो करेगा, या फिर आप यहाँ पे एस्ट्रिक लगा दीजिए तो ऑल को शो करेगा। तो ऑल टेबल्स, ओके, तो जितने भी IDs 12 नाम से थे उनके ये सारे डेटा आपको शो। ठीक, ये जो होता है ये कॉलम को शो करने के लिए होता है, और इधर जो हम कंडीशन देते हैं वो रोज़ के लिए होता है। तो जैसे कि हमने कंडीशन दिया कि अगर ये केवल वेयर एड्रेस इक्वल टू, अब हम ये देखना चाहते हैं सेलेक्ट डिस्ट्रिक्ट फ्रॉम मिर्ज़ापुर, वेयर एड्रेस इक्वल टू लखनऊ या फिर मऊ करते हैं। मऊ में कैपिटल M था, याद रखिए कैपिटल स्मॉल का बहुत लोचा होता है, तो आप इसको याद रखिएगा कैपिटल स्मॉल का। तो 2 वैल्यूज हैं, 1 -12, ओके। तो ये डेटा रिट्रीवल कमांड्स होते हैं, और बाकी हम यहाँ से देखते हैं। अपडेट डिलीट हो गया, सेट, हाँ, मिनिमम और मैक्सिमम का देख लें एक बार, इसमें क्या होता है। मेरा नेटवर्क बहुत ही स्लो चल रहा है अभी तो, नेट ओके, मिनिमम और मैक्सिमम आ गया। तो इसमें जैसे कि सेलेक्ट मैक्स कॉलम नेम, और ये कंडीशन मैंने दे दिया। तो एक बार, मुझे नहीं पता है कि शायद इससे मैक्सिमम जो कॉलम जितने होंगे शायद वो दिखाने की बात कर रहा है। तो मैक्सिमम यहाँ पे मैंने लिखा है मैक्स ID फ्रॉम मिर्ज़ापुर, बस। और मैं यहाँ पे देखना चाहता हूँ ये क्या शो करता है, 15, हाँ। और हाँ, ID में जो सबसे मैक्सिमम वैल्यू होगी वो शो करेगा। और अगर आप इसको कुछ और देना चाहते हैं, तो जैसे कि मैं इसको दिखाना चाहता हूँ LOL, तो ये शायद ऐसे, या फिर ये तरीका नहीं है, यहाँ पे ऐसे, हाँ, ये सही तरीका है, LOL दिखाया। देखो मैंने क्या किया, सबसे पहले इसको भूल जाओ, मैं इसको बाद में बताता हूँ। मैंने ID के मैक्सिमम नंबर को फाइंड किया है मिर्ज़ापुर में, तो अगर आप यहाँ पे मिनिमम करेंगे तो इसमें मिनिमम वैल्यूज़ दिखाएगा।
लेकिन एक बात याद रखिए, जो यहाँ पे आईडीज़ को दिखा रहा है तो वो मिनिमम आईडी दिखा रहा है, मतलब अगर लेकिन आप यहाँ पे कुछ और देना चाहते हैं, स्मॉलेस्ट, जैसे मैं यहाँ पे लिख दूँ स्मॉलेस्ट, तो अब यहाँ पे ये चीज़ लिख कर आएगी कि ये स्मॉलेस्ट है। ओके, स्मॉलेस्ट। ओके, तो ये तो नॉर्मल है। और इसमें एक काउंट होता है, जैसे कि अगर मैं यहाँ पे दे दूँ CO काउंट, तो क्या करेगा, आईडी को काउंट करेगा। जैसे कि मैं यहाँ पे सेलेक्ट फ्रॉम मिर्ज़ापुर करता हूँ, तो इसमें कितनी आईडीज़ हैं, 1 2 3 4 5 6 आईडीज़ हैं। ओके, और यहाँ पे मैं काउंट करता हूँ, तो यहाँ पे 6 आईडीज़ को काउंट किया। और यहाँ पे आप वैसे ही काउंट या काउंटेबल जो देना चाहें दे सकते हैं। और आप ये बताइए, जैसे कि मैं एक कमांड लिख रहा हूँ कि इसमें एडिट करता हूँ, मैं यहाँ से आईडी नहीं लेता हूँ, यहाँ पे मैं लेता हूँ नेम। ओके, यहाँ पे देता हूँ मैं नेम सिंगल कोट्स में ये राजू। ओके, यहाँ पे मैंने राजू दिया और मैं इसको एग्जीक्यूट कराता हूँ। ठीक, ये 1 रो एग्जीक्यूट हो गया और ये चीज़ आ गई मऊ। यहाँ पे आईडी नहीं दिया। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे आता हूँ सेलेक्ट काउंट आईडी। अब बताइए इसमें कितनी आईडीज़ को शो करेगा, क्योंकि इस बार मैंने एक आईडी को बढ़ाया है, लेकिन ये यहाँ पे लिखा नहीं है कुछ, और इसको काउंट करना है कितनी आईडीज़, 1 2 3 4 5 6, और एक इसको काउंट करेगा कि नहीं ये मुझे चेक करना है। तो देखते हैं क्या काउंट करेगा। नहीं किया, वो है ही नहीं, वो ब्लैंक है, नल है, इसलिए। अभी तो ये हम लोग नॉर्मल DML कमांड पढ़े हैं। जब DDL कमांड अल्टर कमांड जब पढ़ेंगे डेफिनेशन लैंग्वेज, तो मैं बताऊंगा क्या हो रहा है। अभी मैंने सेलेक्ट के जितने भी वो बताए हैं वो सब याद रखिएगा। और भानु सर कोशिश करिए कि आप ट्राई करते रहिए, फिर तो मैं क्वेश्चन वगैरह भी दूंगा। जैसे कि अभी मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, उसको आपको करना है। ये क्वेश्चन यहाँ पे मैं देता हूँ पेंट में, और इससे कुछ क्लियर होगा आपको। सबसे पहले एक टेबल क्रिएट करना है। ठीक, इस टेबल का नाम होगा जौनपुर। ठीक, जौनपुर के नाम से टेबल क्रिएट करिए, और उसमें 4 कॉलम क्रिएट करिए, जिसका नाम होगा आईडी, नेम, एड्रेस, आईडी, नेम, एड्रेस, और यहाँ पे होगा फ़ोन नंबर। ओके, और इसमें आपको एंट्रीज करनी है। आईडी में 12, नेम होगा काली, एड्रेस है मिर्ज़ापुर,
फ़ोन नंबर है वन जो भी, ठीक। वैसे ही गुड्डू गाज़ीपुर आए थे एक बार, गुड्डू याद है, गाज़ीपुर, और हम यहाँ पे दे रहे हैं ओके, कुछ भी नंबर दे दीजिए, बस नंबर से मतलब नहीं हमको। 14 में आपको लिखना है मुन्ना मिर्ज़ापुर, ओके। यहाँ पे 15, ओके 15 में बबलू, ये गए थे मऊ, ये क्रिएट करिए। फिर उसके बाद क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये है कि जितने भी मिर्ज़ापुर वाले एड्रेस पे रोज़ हैं सारे दिखे, रोज़ मैंने सारे रोज़ को बोला है। फिर उसके बाद जितने, जैसे कि इनका नंबर भी सेम कर दीजिएगा, फिर उससे पता चलेगा। ये क्वेश्चन करिए और फिर ये करिए कि अपडेट करना है जो भी गुड्डू नाम का इंसान हो उसका नाम चेंज होके मुन्ना हो जाए, ठीक। 2 क्वेश्चन, और तीसरा क्वेश्चन ये है कि जिनकी आईडी 12 है वो डिलीट हो जाए, जिनकी आईडी 12 है वो डिलीट हो जाए। ये 3 क्वेश्चन करिए, उसके बाद बता दिए।